नमस्कार, मैं हूं योगेश देव पांडे और भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय से आयुर्वेद वनौषधियों पर मैं प्रशिक्षित हूं। अवैतनिक जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदायक हूं। निःशुल्क जो है परामर्श देने के लिए मैं समर्पित हूं। आपको वनस्पतियों के बारे में विभिन्न वनस्पतियों के बारे में जानकारी देने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। मेरे पीछे देखिए एक आम का पेड़ है। यह जो है आम पीलिया की बड़ी अच्छी दवा है। अगर किसी को जॉइंटिस हुआ है तो इसकी छाल को निकाल करके 4 कप पानी में उबाल करके सेवन करने से जॉइंटिस ठीक हो सकता है। इस तरह से हमारे आसपास पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे वृक्ष, बहुत सारे ऐसे वनस्पतियाँ, घास फूस, फल फूल इत्यादि उपलब्ध हैं जिनका हम सेवन करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। एलोपैथ की दवाइयों से हम दूर रह सकते हैं जब तक कि कोई इमरजेंसी लागू न हो। एलोपैथ की दवाइयाँ हमारे लिए लाभप्रद हैं कब? जब वह इमरजेंसी की व्यवस्था लागू हो और प्राणघातक स्थितियाँ हों। आयुर्वेद में सांस एक बीमारी ऐसी गंभीर होती है जिसमें एलोपैथ तत्काल रिलीफ देता है। उसमें ऑक्सीजन तुरंत चाहिए होता है, इसलिए एलोपैथ बहुत अच्छा है। सर्जरी के मामले में एलोपैथ बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से एलोपैथ बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमें आवश्यकता हो तब। लेकिन आज जिधर देखिए लोग घर में छोटा सा भी सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, गैस बना, घबराहट, बेचैनी हुई, तुरंत गए मेडिकल स्टोर से, उन्होंने दवा खरीद लिया, खा लिया। अब वो केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है तो कहीं न कहीं से हमारे शरीर को पॉइजनिक बनाएगा और हमारी बीमारी को बढ़ाएगा। इसका साइड इफ़ेक्ट तो निश्चित रूप से है। जो बताते हों एलोपैथ की दवाइयाँ, वह अध्ययन तो विशेष रूप से करके रखते हैं चिकित्सक कि जो है इसका क्या साइड इफ़ेक्ट, लेकिन जो नादान व्यक्ति जा करके मेडिकल स्टोर से दवाइयों को खरीद के खाते हैं उनको तमाम बीमारियों की होने की संभावनाएं विशेष रूप से रहती हैं। लेकिन यहीं पर आयुर्वेद हमारा जो है, जिस तरह से आप खाद खेत में डाल करके खेत को ख़राब कर देते हैं और बाद में उसको अगर आपको गोबर की वर्मी कंपोस्ट खाद डालनी हो तो उसको बहुत समय लगता है। इसी तरह से आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर आप चाहें कि ये तुरंत ही काम करने लगें तो ये आयुर्वेदिक औषधियाँ आज तुरंत काम नहीं करेंगी। इनकी गति बहुत धीमी होती है। लेकिन जब कोई इमरजेंसी ड्रग हो तो उसमें आयुर्वेद जो है विफल हो जाता है। उसका कारण क्या है कि आज हम पर्यावरण, रहन सहन, खान पान के कारण अपने शरीर को हम इतना दूषित कर चुके हैं कि वो औषधियाँ अपना स्थान नहीं बना पाती हमारे शरीर में। हमारे रेजिस्टेंस के साथ वो मैच नहीं कर पाती, हमारे पाचन प्रणाली के साथ उनका कोई संयोग नहीं बन पाता है। इसलिए हमारी आयुर्वेदिक दवाओं का जो है और वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हमारा इन वनस्पतियों के प्रति हमारी आस्था खत्म हो जाती है। कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेकार होती हैं, लाभ नहीं कर रही हैं, हमें तत्काल लाभ चाहिए, तो वहाँ पर आयुर्वेद की वनस्पतियाँ विफल हो जाती हैं। उसका कारण जब हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करना चालू करते हैं तो कुछ समय लगता है। हमारे शरीर से जो गंदगी होती है निकलता है, शरीर हमारा शोधन की ओर होता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे वो औषधियाँ अपना स्थान बनाती हैं। तो हमारे शरीर का रेजिस्टेंस, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब मेंटेन हो जाती है, प्रचुर मात्रा में हो जाती है, तो हम कोई भी आयुर्वेदिक औषधि जरा सा भी खाएँगे तो वो काम करेगी। तो इस तरह की आप भ्रांति न रखें कि एलोपैथ की दवाइयाँ जो है ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद जो है किसी प्रकार का कोई लाभप्रद नहीं। आयुर्वेद उपेक्षित है। आपके आसपास गार्डन में देखिए बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं। जिस भी वनस्पति और पेड़ वृक्ष को देखेंगे जो पहले के लोगों ने लगा रखा है तो उन्होंने पर्यावरण के प्रति अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए हम जो है ऐसी वनस्पतियों से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आइए, तो आयुर्वेद में मैं ये बता रहा था आपको कि आंवले का बहुत बड़ा योग है। आंवला जो है दूध के साथ भी खा सकते हैं, कसैला गुण है और इसमें खट्टा भी गुण है। लेकिन आंवला ही एक ऐसा वनस्पति और वृक्ष है जिसका सेवन आप दूध के साथ भी कर सकते हैं। दूध के साथ आप किसी खट्टी चीज़ को नहीं सेवन कर सकते, लेकिन आंवले में जो खट्टापन है इसके कारण आप दूध से भी सेवन कर सकते हैं। इसमें ऐसा गुण है कि हमारे पाचन प्रणाली को ठीक करते हुए और एसिड की बीमारी को ठीक करता है। गुड़ के साथ खाने से इसका गुण कुछ है, मुलेठी के चूर्ण के साथ खाने से इसका गुण कुछ है, गर्म पानी से सेवन करने का गुण कुछ है, ठंडे पानी से सेवन करने का गुण कुछ है। मतलब जिस भी प्रकार से आप सेवन करना चाहेंगे। आंवला चूँकि रसायन है, आयुर्वेद में कहा गया है कि रसायन शब्द एक आया है। रसायन शब्द हम उन्हें कहते हैं कि जो वनस्पतियाँ जो है सेवन करने पर रसायन तुल्य कार्य करें। मतलब जिस भी किसी चीज़ के साथ में अगर सेवन किया जाए तो उसके गुणों में इतनी वृद्धि कर देता है कि पूछिए मत, और वह आशातीत लाभ देने वाली वनस्पति बन जाती है। तो इसीलिए इसको रसायन कहा गया है। और योगवाही है, मतलब योगवाही, आयुर्वेद में योगवाही शब्द भी आया है। योगवाही का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ के साथ में आपने सेवन किया तो उसको जो है अपने अनुसार गुण उसका बढ़ा दिया। जैसे आपने आंवले को दूध के साथ आपने लिया तो रात में जो है वह पौष्टिक हो गया। गुड़ के साथ लिया तो पित्त की बीमारी को ठीक करेगा। आंवले को बराबर मात्रा में सौंफ को लिया तो भी पित्त को ठीक करेगा। आंवले को सादे पानी से लिया तो हाइपर एसिडिटी को ठीक करेगा, अल्सर को ठीक करेगा। मिश्री के साथ लिया तो ये जो है पेट को ठीक रखेगा, जलन हाथ पाँव में हो रहा है इसको ठीक रखेगा।
आंवला जो है नेत्र रोगों के लिए अमृत है। अगर आँख की बीमारी कोई हो रही हो, आई साइट वीक हो रहा हो, कमजोरी लग रही हो, घबराहट बेचैनी भी साथ में हो, तो आंवले का सेवन कर लेना चाहिए। आंवला जो है हर मौसम में उपलब्ध हो जाता है। अगर जिस मौसम में उसकी पैदावार होती है उस मौसम में आप उसको ले करके संग्रहित करके रखें और इसका पाउडर करके रखें। ये 12 महीना सेवन करने वाला योग्य है, इसलिए हमने कहा कि इसे 12 महीने उपलब्ध है आपके लिए। चूँकि इसके रख रखाव की व्यवस्था कर लेंगे तो सुरक्षित रहेगा और आंवला जो है अमृत की तरह कार्य करेगा। नमस्कार।